हेलो गाइस, तो मैं आई हूँ यहाँ वट सावित्री पेड़ के नीचे पूजा करने और मम्मी जी का इंतज़ार कर रही हूँ। कहाँ जा रहे हो किट्टू? हाँ, पापा यहीं आएंगे दादी को लेके। तो गाइस यहाँ पे आई हूँ मैं पूजा करने और बहुत गर्मी लग रही है। सुबह के 5 बज रहे, पौने 5, लेकिन अभी भी गर्मी लग रही है। और ये हमारा पेड़ है और ये हमारा सामान, मम्मी जी का इंतज़ार हो रहा है क्यों आए तो हम लोग पूजा अपना शुरू कर दे, है ना किट्टू? तो बस उन्हीं का वेट कर रहे हैं हम लोग। और गर्मी में तो हमारा हालत ख़राब हो रखा है, लग रहा है कि क्या खोलूँ क्या पहनूँ, बट कोई बात नहीं, चलता है कभी कभी। तो गाइस ये यहाँ का लोकेशन है, ये देखिए पेरू जंगल 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 जंगल। ये हमारा पेड़ जहाँ हम सुकून से पूजा करेंगे। पापा आ रहे हैं दादी को लेके बेटा। तो गाइस बाकी मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ पूजा का अच्छे से। और ये मेरी किट्टू भी सुबह सुबह बेचारी उठ के आ गई है ना किट्टू। चप्पल वहीं खोल दो बेटा, चलो। तो गाइस ये मैं बर का पूजा कर रही हूँ, वहाँ पे फेरी देने का काम शुरू हो गया है। और पूजा का वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि ये नहीं थे, ये चले गए थे। एक्चुअली हमारे बगल के ही हैं, वो बोले कि कोई नहीं है मुझे ले जाने वाला, तो वो उनको लाने चले गए थे। तो वो फ़िलहाल उनको लाने चले गए, तो फिर हम लोग इधर लग गए। तो मैं यहाँ पे पूजा करने लगी। हमारे यहाँ जैसे फेरी जो देते हैं सबसे पहले, मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। जैसे मैं बताई कि मैं वहाँ बर के पेड़ के पास चली गई थी और वहाँ पे फिर मैं वहाँ पे गौर गणेश रखी। पहले हमने गौर गणेश का पूजा किया, फिर हमने कलश पूजा किया, उसके बाद फिर हमने अपना बेना का सिंदूरा भी लेके जाते हैं हम, सिंदूरा का। फिर जो बर का पेड़ है, बर का पेड़ का, बर के पेड़ में हम कपड़ा साटते हैं इतना लंबा सा छोटा सा, और उसी के ऊपर मतलब पेड़ को नहीं टीकते हम लोग, कपड़ा साटते हैं, कपड़े के ऊपर 5 टीका देते हैं, सिंदूर, रोड़ी, हल्दी, चंदन सब कुछ लगाकर। और उसके बाद फिर हो जाता है, उसके बाद फिर हम लोग प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं। फिर हम लोग फेरी देते हैं। फेरी देने के लिए ना बादाम दाना लेती हूँ मैं। आपके ऊपर है कि आप 7 देंगी, 21 देंगे, 51 देंगे, 108 देंगे। मैं ज़्यादा नहीं दे पाई थी, मैं शायद 11 ही फेरी में दी थी क्योंकि लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा और किट्टू भी थी वहाँ धूप में। वैसे तो मैं बहुत जल्दी ही चली गई थी, बट फिर भी गर्मी का दिन है ना, तो ज़्यादा तेज़ हो गया था थोड़ा सा। धूप ज़्यादा तेज़ नहीं था बट ठीक था, बट गर्मी बहुत थी। तो फेरी देने टाइम क्या कर सकते हैं कि आप हाथ में बेना ले लीजिए, ठीक है, और उसके बाद आप मौली धागा ले लीजिए, थोड़ा सा सिंदूर भी ले लीजिए हाथ में और साइड में रख लीजिए आप वो जिससे आपको फेरी देना है वो ना, मतलब आप कुछ भी नहीं है तो आप चना रख सकते हैं, फूला हुआ चना। और अगर वो नहीं है आपके पास तो रोड़ी दाना और बादाम दाना। वैसे हम लोग बादाम दाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मैं। तो मैं हाथ में रखती हूँ, पहला फेरी पे सबसे पहले मैं बादाम दाना गिराती हूँ और उसके बाद सिंदूर उसमें लगाती हूँ। फिर अपने माथे में सिंदूर लेती हूँ, वहाँ से अपने माथे में सिंदूर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं एक बार बेना से हूँकती हूँ, फिर एक फेरी लेती हूँ। ऐसे ही मैं पूरा फेरी, आपको लेना चाहे आप जितना फेरी लो, 7, 11, 21, 51, 108, तो ऐसे हमारे यहाँ पूजा होता है। आपके यहाँ कैसा पूजा होता है? आप लोग वीडियो देखिएगा फिर मुझे बताइएगा कि आपके यहाँ का पूजा कैसे होता है। तो ये हम लोग फेरी दे रहे हैं, आप फेरी वाला पूरा का पूरा वीडियो देखिए। उसके बाद फिर हम लोग घर आए। घर आने के बाद थोड़ा सा हमने फ़ोटो वोटो खींचा, हमने कुछ कुछ रील्स बनाए और उसके बाद फिर अपना ऐसे ही अपना डेली जो काम है उसमें लग गए। और वैसे तो पंडित जी आ गए थे फिर बाद में पूजा कराने, लेकिन पंडित जी के आने के पहले ही हमने खुद से पूजा कर रखा था। बट बाद में जो लोग आए उनको पंडित जी ने पूजा करा लिया और उसके बाद जब हमने फेरी दे ली, फेरी दे के फिर हम बैठ गए और बैठ के फिर हाथ में अक्षत अक्षत ले लिए, फूल ले लिए, पैसा ले लिए और उसके बाद पंडित जी कथा सुनाए। अगर पंडित जी नहीं अवेलेबल हैं तो आप मोबाइल में यूट्यूब पे, गूगल पे, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो गूगल पे सर्च करके पढ़ लीजिए, अगर आप सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सर्च करके सुन लीजिए। और उसके बाद फिर जो भी आपको पंडित जी को दान देना है, जैसे ब्लाउज़ का पीस, साड़ी, अगर साड़ी नहीं दे पा रहे हैं तो ब्लाउज़ का पीस, चूड़ी, अलता, नेल पॉलिश, आपको जो जो है श्रृंगार का जो सामान होता है, मेहंदी वेहंदी, सारा चीज़ आपको देना है, बिंदी, सिंदूर सब कुछ आपको देना है, कंघी, ऐनक, नेल पॉलिश, अलता, सब सारी चीज़ें। तो सब कुछ लगा के हमने पंडित जी को फिर दान दिया, उनको प्रणाम किया और उसके बाद हमारे यहाँ होता है शरबत देने का नियम। तो पंडित जी को हम घर से ही चीनी और फ्रेश पानी और नींबू सब लेकर जाते हैं। वहीं पे पंडित जी बैठे रहते हैं। फिर बहुत सारों का पीना होता है इसलिए पंडित जी बोलते हैं थोड़ा सा ही घोलिए,
तो थोड़ा थोड़ा हम लोग 5-6 लोग हैं तो थोड़ा थोड़ा चीनी थोड़ा सब लोग डाल दिए, नींबू काटे उगारे और पंडित जी को पिला दिए, थोड़ा थोड़ा पानी पिला दिए। तो सबसे पहले पंडित जी पीते हैं, वापस फिर हम लोग घर आते हैं। घर आने के बाद अब हस्बैंड नहा धोआ के तैयार हैं, फिर हस्बैंड का पैर धोते हैं, पैर धोने के बाद फिर उनको टीका लगाते हैं, टीका लगाने के बाद फिर उनको शरबत, वही शरबत, ठीक है, और उसके बाद फिर हम शरबत बनाते हैं, फिर उनको शरबत पिलाते हैं, फिर जो आप वहाँ प्रसाद चढ़ाएं वो उनको प्रसाद खिलाइए और उनको प्रणाम कीजिए। और जब वो खा पी रहे होंगे तो उन्हें बेना से उनको ठंडक दीजिए कि वो ऐसे ही साल भर ठंडे ठंडे रहें, रिलेशन अच्छा बना रहे। और एक चीज़ और था, जैसे बर का पेड़ था तो पंडित जी से हम लोग बर का पेड़ का पत्ता तुड़वा के उसमें टीका लगा के और उसको अपने बाल में लगाए रहते हैं और बाल में लगा के रखते हैं। ये होता है नियम, खुद से नहीं तोड़ना होता, आज के दिन खुद से नहीं तोड़ते, तो पंडित जी से हम लोग तुड़वाते हैं। ये हमारे यहाँ का नियम है। और आपके यहाँ का क्या नियम है तो आप प्लीज़ हमको बताइएगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। तो अभी जो भी आगे पूजा हुआ तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। गाइस फाइनली पूजा करके आ गई, लेकिन हालत तो इतनी पस्त हो गई, इतनी गर्मी लग रही, इतनी गर्मी लग रही कि हालत ख़राब हो चुका है। तो अब तो लग रहा है कि कोई रील शूट करूँगी, लेकिन कोई रील वगैरह शूट नहीं होने वाला है। इतनी हालत ख़राब, मेरी बेटी को भी बहुत गर्मी लगा, हालत ख़राब हो गया गर्मी में। तो पहले कपड़ा चेंज करूँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या क्या हुआ पूजा में।